विभूति लगाए हुए महादेव, गले में नागधारी, सिर पर जटाओं का भार समाये, हाथों में त्रिशूल लिए शमशान में मौजूद शिव जब विकराल आंखों से किसी को देखते हैं तो उनका ये रौद्र रूप मनुष्य तो क्या देवताओं को भी भयभीत कर देता है। किंतु क्या आपने सोचा है भगवान शिव का ये स्वरूप बाकी देवताओं से इतना विचित्र और रहस्यमय क्यों है? और जब सभी देवताओं ने स्वर्ग को चुना तो केवल शिव ही शमशान की उस भूमि पर निवास क्यों करते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने दिया है। आज की इस वीडियो में हम इससे जुड़ी उसी कथा को सुनाने जा रहे हैं। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस चैनल में। एक बार फिर महाभारत के एक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती भगवान शिव से पूछने लगी, हे भगवान, स्वर्गलोक में तो अनेकों सुख सुविधाओं से संपन्न निवास स्थान हैं, फिर उन सब को छोड़कर आप इस शमशान भूमि में कैसे रहते हैं? शमशान की ये भूमि हमेशा केशों और हड्डियों से भरी रहती है। चारों तरफ मनुष्य की खोपड़ियाँ और घड़े पड़े रहते हैं, गिद्धों की जमातें जुटी रहती है, और चिताएं जला करती है, हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। फिर भला ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों रहते हैं? उस पर शिव जी उत्तर देते हुए बोलते हैं, देवी, मैं तो पवित्र स्थान की खोज में दिन रात इस पृथ्वी पर विचरण करता रहता हूँ, परंतु इस पूरे धरती लोक पर मुझे शमशान से बढ़कर दूसरा पवित्र स्थान नहीं मिला। इसलिए सभी निवास स्थानों में से शमशान में ही मेरा मन अधिक रमता है। बरगद की डालियों से ढकी और मुर्दों के शरीर से टूट कर गिरी उन पुष्पमालाओं से सुसज्जित इस शमशान भूमि में मेरे भूतगणों का वास है। अपने भूतगणों के बिना मैं तो कहीं भी नहीं रह सकता, इसलिए मेरे लिए ये शमशान ही पवित्र है और स्वर्गीय है और प्रिय। ये कोई अपवित्र स्थान नहीं है, ये परम पुण्य स्थल है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक इसी की उपासना करते हैं। यहाँ मनुष्य का अधिक आगमन भी नहीं होता, इसलिए इस पृथ्वी पर शमशान भूमि से अधिक पवित्र स्थान कोई दूसरा नहीं हो सकता। देवी, ये वीरों का स्थान है, इसलिए मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से भरा भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है, इसलिए मैंने अपना निवास स्थान यहाँ बनाया है। प्रिय, एक कारण ये भी है, मेरे सिवा दूसरा कोई भी क्रोध जनित भय का नाश नहीं कर सकता, इसलिए मैं शमशान में रहकर समस्त जनमानस की रक्षा करता हूँ। मेरी आज्ञा पाकर ही भूतों के समुदाय अब जगत में किसी की हत्या नहीं करते। संपूर्ण जगत के हित के लिए मैं उन भूतों को शमशान भूमि में ही रोके रखता हूँ। देवी, अब मैंने शमशान भूमि में रहने के पीछे का रहस्य तुमको बता दिया है। अभी और कोई भी प्रश्न तुम्हारे मन में है तो मुझसे निसंकोच पूछो। फिर देवी पार्वती पूछने लगी, हे भगवान, आपका यह रूप पिंगल, विकृत और भयानक सा प्रतीत होता है। आपका पूरा शरीर विभूति से लथपथ है, सिर पर जटाओं का भार लदा हुआ है। आपकी यह विकराल आंखें ऐसा रुद्र, भयानक और घोर रूप पैदा करती है जिससे किसी का भी भयभीत होना सामान्य है। कृपा कर आप मुझे इस रूप का इतना विचित्र होने का कारण बताइए। शिव जी बोले, प्रिय, इसका भी एक यथार्थ कारण है। एकांत चित्त होकर सुनो। इस संसार के सारे पदार्थ दो भागों में विभाजित हैं, शीत और उष्ण। अग्नि और सौम्य रूप के प्रतीक ये शीत और उष्ण तत्वों से ही पूरा जगत बना हुआ है, जिनमें से सौम्य गुण की स्थिति भगवान विष्णु में है और मुझ में। उसके विपरीत अग्नि ये तेजस गुण प्रतिष्ठित है। इस प्रकार ये विष्णु और शिव रूप सदा समस्त लोगों के रक्षा में लगे रहते हैं। और देवी, ये जो विकराल नेत्र से युक्त और शूल से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा स्वरूप है, यही संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। यदि मैं इस रूप को त्याग दूं और इसके विपरीत हो जाऊं तो उसी समय संपूर्ण लोकों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसलिए लोकहित की इच्छा से ही मैंने यह रूप धारण किया है, और अब इस रूप का सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। इस तरह इस कथा के माध्यम से महादेव ने
एक घोर रहस्य से रूबरू कराया ही कि भगवान रुद्र और भगवान विष्णु दोनों ही एक ही परम तत्व के हिस्सा है, जिनमें से एक सौम्य गुण को सजोए हुए है तो दूसरा तेजस गुणों को, परंतु ये दोनों गुण सर्वदा एक ही है। मित्रों, एक और प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक बार महादेव जी को बिना कारण किसी को प्रणाम करते हुए देखकर माता पार्वती जी पूछ पड़ी, हे देव, ये आप किसको प्रणाम करते हैं? शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूँ। उस पर पार्वती जी शिव जी से पूछने लगी, किंतु आप शमशान में क्यों जाते हैं और चिता के उस भस्म को इस तरह शरीर पे क्यों लगाते हैं? उत्तर देने की जगह उसी समय पार्वती जी को शमशान में ले गए। वहाँ एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को ला ही रहे थे। तभी शिव जी पार्वती को उस शव यात्रा को दिखाते हुए बोले, इस शमशान की ओर लोग राम नाम सत्य का स्मरण करते हुए आते हैं। इस शव के निमित्त से कई लोगों के मुख में मेरा अति प्रिय नाम, दिव्य नाम राम निकलता है। उसी को सुनने में शमशान में चला आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने वाले निमित्त इस शव का मैं सम्मान करता हूँ, इसे प्रणाम करता हूँ और इसलिए अग्नि में जलने के बाद उसके भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। देवी, राम नाम बुलवाने के प्रति मुझे इतना प्रेम है। मित्रों, निश्चित ही शिव के शमशान में रहने के इन कारणों को और कथाओं को सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी कि हमारे महादेव हम सब के लिए इतना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ऐसी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।